सिस्टम में। थोड़ा सा एंट्री उतना बढ़िया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अब एंट्री हो गया है तो या तो SL दो या फिर टारगेट लो। 300-400 तक का हम लोग का अभी तक लॉस दिखा रहा है। प्रॉफिट कुछ खास दिखाया नहीं, लेकिन लॉस बराबर दिखा रहा है। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ मार्केट आज अस्थिरता ज़्यादा है मार्केट में, है ना। स्थिरता ज़्यादा मार्केट में। हम लोग अभी 5 मिनट का कैंडल और है, उसको देख लेते हैं तो कुछ डिसाइड ज़रूर करेंगे किस तरह का कैंडल बना रहा है। रिवर्सल कैंडल अगर बनाता है तो हम लोग फिर निकलने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर पूरा टारगेट के लिए बैठेंगे हम लोग। इसके ऊपर अगर क्लोज करेगा, मान लो हम लोग 124 रुपये एंट्री बनाए हुए, एंट्री दिखाते हैं आप लोग। 124 रुपये लगभग हम लोग एंट्री बनाए हुए हैं ना, तो ये हो गया आपका पोजीशन। 124 रुपये हम लोग एंट्री बनाए हुए हैं। 128 रुपया नहीं, 128 रुपये हम लोग एंट्री बनाए हुए हैं। 127-26 चल रहा है, लगभग 1% 2% तक का हम लोग का लॉस अभी दिखा रहा है। तो हम लोग को करना क्या है ना कि ये जो है हम लोग का ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन के सपोर्ट अगर ले रहा है तो हम लोग रुकेंगे, नहीं तो हम लोग अभी यहाँ तक का करेंगे, है ना। करीब करीब आप मान के चलिए कैंडल क्लोज अच्छा हुआ, 50 पॉइंट लगभग कैप्चर करेंगे हम लोग अभी। इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग और रुकेंगे, तो काफ़ी अच्छी मार्जिन के लिए हम लोग आज रुकेंगे, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है मार्केट यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा छोटा ही टारगेट रखना पड़ेगा हम लोग को। आज बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट रखने का कुछ मतलब है नहीं। 35-40 रुपये तक का टारगेट रखेंगे हम लोग। एंट्री सही जगह नहीं हुई है ना, थोड़ा सा लेट एंट्री हुई है, तो इसलिए इसकी वजह से टारगेट हम लोग को लग नहीं रहा कि अचीव हो पाएगा। मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है पुट साइड के लिए, लेकिन अभी पूरी तरीके से उतना है नहीं। देखिए मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, अगर ये तरीका से आ जाएगा ना तो टारगेट हिट होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ये हो गया 1100-1200 तक का प्रॉफिट दिखा रहा है हम लोग का। टारगेट हम लोग छोटा रखेंगे, पहले बताए थे हम लोग टारगेट छोटा रखेंगे, तो SL ट्रेल करते हुए चलेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट लेना है तो SL को ट्रेल करते हुए चलिए, सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ तक आएंगे तो हम लोग को लगभग 3000 तक का प्रॉफिट दिखा देगा मार्केट, वही करना भी हम लोग को, है ना। यहाँ तक आएंगे तो हम लोग को 3000 तक का प्रॉफिट दिखाएगा। अभी लगभग 1500-1600 रुपये तक का प्रॉफिट दिखाया, 8% 9% तक प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी हम लोग का यूट्यूब चैनल का भी सेकंड वीडियो होने वाला है आज का। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग को तरीका हम लोग का सही लगता है ट्रेड लेने का, पिक पॉइंट पे ट्रेड लेते हैं हम लोग, है ना, और ज़्यादा समय तक हम लोग ट्रेड में रहते हैं नहीं, तो प्रॉफिट भी हम लोग अच्छा खासा कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ये अगर ब्रेक कर देता है ना दोस्तों, तो हम लोग काफ़ी अच्छा मोमेंट कैप्चर कर लेंगे, और भी अच्छा। 3000 तक का प्रॉफिट अभी हम लोग बुक करने के लिए प्रयास करेंगे। ये यहाँ तक आएगा ना, तो अभी कितना पॉइंट आ सकते हैं यहाँ पर, लगभग 20 पॉइंट आएगा। 20 पॉइंट आएगा तो हम लोग का 3000 का टारगेट जो कि पूरा अचीव हो जाएगा। 1700-1800 रुपये तक गया है ना। वैसे अगर छोड़ा जाए ना, अगर छोड़ दिया जाएगा, हम लोग छोड़ देते हैं इसको कि मोमेंट कैप्चर करने के लिए, तो हम लोग 5,000-6,000 तक का टारगेट आज अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये प्रॉफिट गंवाना भी पड़ेगा। अगर हो सकता है कि मार्केट रिवर्सल कर दिया तो ये हो नहीं सकता। ये जो हम लोग का ट्रेड लाइन है, अगर इसको क्रॉस कर दिया तो भाई काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी 2200, 2300, 2400 तक का प्रॉफिट दिखाया था मार्केट, है ना। ये अभी इतना बचा हुआ है, ये अभी लगभग 12 पॉइंट 15 पॉइंट आएगा तो हम लोग का टारगेट लगभग अचीव हो जाएगा। 2200, 2300, 12% 14% अभी तक हम लोग प्रॉफिट कर लिए हैं, है ना। तो दोस्तों अगर आप लोग को टारगेट ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, है ना। कल भी हम लोग टारगेट अपना पूरा किए थे 1 लॉट से, जो हम लोग एक तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं, चैलेंज ही समझा जाए हम लोग का। अगर ये यहाँ पर 1 मिनट अभी बचा है ना इसमें, अगर यहाँ पर क्लोज कर देता है तो भाई और अच्छा मूवमेंट मिलेगा तब। ये चीज़ है, यहाँ से रिवर्सल करने का चांस है थोड़ा सा, इसीलिए हम थोड़ा सा रुके हुए हैं। 2000 तक का प्रॉफिट, 1700 तक का प्रॉफिट दिखा रहा है। रिवर्सल करेगा तो क्या जाएगा, हम लोग कुछ नहीं जाएगा, हम लोग का कुछ नहीं जाने वाला है ना। 1600, 1800, 1600, 1700 हम लोग अपने SL को और छोटा कर देंगे, है ना। SL को हम लोग और छोटा कर देंगे, SL को ट्रेल करते हुए चलेंगे, क्योंकि आज प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। मार्केट कितना प्रॉफिट दे सकता है ये देखेंगे हम लोग आज। अगर हम लोग के हिसाब से अगर इसको ब्रेक कर देता है भाई, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग और रुकेंगे, है ना। ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छा चांस है कि और डाउन नहीं जाए मार्केट। लेकिन अगर वहाँ से रिवर्सल करने का प्रयास करेगा तो हम निकल भी जाएंगे। 1500 जो भी हम लोग का प्रॉफिट मिलेगा वो अलग चीज़ है ना। ये चीज़ है, टारगेट हम लोग का अभी तक तो यही है। और मूवमेंट अच्छा रहता है, देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन ये रिवर्सल करेगा, यहाँ तक आने का प्रयास से पूरा ही करेगा। 550 तक का ये कोशिश करेगा यहाँ पर आने के लिए, है ना। 50 पॉइंट और आ सकता है मार्केट। अभी 1800, 1700, 1600 ये चल रहा है, पर प्रॉफिट 10%, 19% तक गया था प्रॉफिट। ये मूवमेंट हम कैप्चर कर लेंगे तो हम लोग काफ़ी अच्छा मूवमेंट ये प्रॉफिट कर लेंगे। 2000 तक का प्रॉफिट हम लोग अब तक किया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना ट्रेलिंग ऐसे लगाते हुए चलेंगे, है ना।
क्योंकि रिलायंस भी अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा है डाउन साइड, और सेंसेक्स भी अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे, लेकिन या तो बड़ा प्रॉफिट लें या तो थोड़ा छोटा प्रॉफिट लेंगे, लेकिन लॉस तो नहीं होने वाला है ना। तो एसएल को हम ट्रेल कर देंगे अपने कुछ समय बाद, अभी एसएल को ट्रेल करेंगे। हम लोग का टारगेट ये होने वाला है, 40 रुपये तक का हम लोग का टारगेट है ना। ये चीज़ें यहाँ से रिवर्सल ले रहा है ना, थोड़ा सा समस्या ही है। अगर ये थोड़ा सा मूवमेंट और डाउन कर देता है ना, 9 EMI जो है ना, 9 EMI का जो है उसका अगर टच करके डाउन साइड आता है ना, नहीं आएगा, अगर 9 EMI को ब्रेक कर देगा तो हम लोग निकल जाएंगे, जो भी 1500 हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि कल से मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल किया था, यहाँ पे छोटा सा लॉस देके निकल जाएंगे। अगर लेंगे तो 3000 तक का प्रॉफिट लेंगे हम लोग, उससे कम नहीं लेने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से रिवर्सल मार्केट काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हो रहा है, जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हो रहा है ना। यहाँ से 9 EMI का अगर रिट्रेसमेंट नहीं लेगा तो मार्केट पूरा हम लोग का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। 1000 रुपये पे प्रॉफिट हम लगाए, 2000, 2200, 2500 रुपये प्रॉफिट। सोचो 2500 रुपये प्रॉफिट से हम लोग 2000 रुपये प्रॉफिट, 800 रुपये प्रॉफिट पे आ गए। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, मार्केट है भाई। 15 मिनट का कैंडल है ना, देखो यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। 15 मिनट का कैंडल में देखो तो रिवर्सल ले रहा है मार्केट। इसीलिए हम अपना टारगेट छोटा रखे थे, कम से कम 40 रुपये का तक तो ले रहा है, लेकिन वहाँ तक भी नहीं गया मार्केट, तो थोड़ा सा भी और रुकेंगे। यहाँ पर बाइंग साइड राइटिंग ज़्यादा हो रही है अभी, देखते हैं क्या होता है। 500 रुपये, 300 रुपये, सोचो 2000 का प्रॉफिट, 300 रुपये, 400 रुपये प्रॉफिट पे आ गया। अभी हम लोग लॉस में भी दिखा सकता है कैंडल। ₹146, तो यही होता है मार्केट में। प्रॉफिट बुकिंग का समय यहीं पर था 260 रुपये पर, नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग का एसएल कितने का है, कितने पॉइंट का है एसएल हम लोग का? लगभग है 8 पॉइंट का है। लगभग 600 रुपये हम लोग देंगे मार्केट को। अगर हम लोग का टारगेट नहीं हिट होता है तो 600 रुपये हम लोग एसएल देंगे आज मार्केट को, कोई बात नहीं। या फिर बड़ा टारगेट लेंगे या फिर छोटा सा एसएल देंगे हम लोग। ये चीज़ है ना, ये चीज़ यहाँ पर, यहाँ तक जाके फिर से रिट्रेसमेंट कर सकते हैं मार्केट, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो छोटे सेलर हैं, छोटे बायर हैं, उनको भगाने के लिए मार्केट इतना बड़ा कैंडल रिवर्स करती है। क्योंकि जब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का समय आता है ना, तो छोटे छोटे जो क्वांटिटी वाले होते हैं वो पहले भाग जाते हैं, क्योंकि अरे भाई 500, 2000 रुपये मेरा था, 500 रुपये आ गया, भागो भागो भागो। तो जब भागने लगते हैं तो फिर उसके बाद मार्केट फिर से डिप करने लगती है। क्योंकि मोमेंटम जिस तरफ शिफ्ट हो रहा है, अगर आप उसको इन्जॉय करना है तो आपको भाई उतना प्रॉफिट या लॉस को देखना ही पड़ेगा। या तो बड़ा प्रॉफिट देखिए या छोटा लॉस दे के निकल लीजिए। अभी हम लोग 600 रुपया, 700 रुपये का ये लॉस पे लगाए हुए हैं कि अगर करता भी है तो 600 रुपये लॉस हम लोग दे के निकल जाएंगे, है ना। या फिर अच्छा प्रॉफिट लेंगे। अभी तो लग नहीं रहा है कि नहीं प्रॉफिट की तरफ जा रहा है मार्केट। अभी 19% से हम लोग 3% पे आ गए हैं, 2% पे आ गए हैं। 19% हम लोग का प्रॉफिट हो रहा था। तो ये सब मार्केट में सब चीज़ें होती रहती हैं। आपको मतलब कि अगर उस तरह से चलेंगे तो आप बड़े प्रॉफिट को नहीं कैप्चर कर पाएंगे। अभी 700 रुपये पे आ गए हम लोग, 200 रुपये पे आ गए थे, 800 रुपये पे आ गए, 900 रुपये पे आ गए हम लोग, है ना। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे अपने प्लान पे, अगर आप दृढ़ता से नहीं बैठेंगे ना, तो मार्केट आपको टिक नहीं देगा। छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, बड़ा लॉस देंगे तो उससे मतलब नहीं। अभी 1000 रुपये प्रॉफिट देखिए हम लोग आ गए ना। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। 9 EMI का, 20 EMI का आप देखो सपोर्ट ले लिया मार्केट यहाँ पर, 20 ना EMI का तो सपोर्ट ले लिया मार्केट। तो अब इससे क्या होगा, हम लोग को प्रॉफिट जो होना होगा ना, अगर इसको ब्रेक कर देता तो हम लोग निकल जाएंगे, बिना लॉस दिए ही निकल जाएंगे। अगर इसको ब्रेक करता 20 EMI को ना, तो फिर मार्केट रुकने वाला नहीं, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, मोमेंटम शिफ्ट कर लेगा यहाँ तक के लिए 100% ऊपर। कॉल में अगर बैठना होगा तो बैठ जाएंगे। ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी लंबी हो रही है, 15 मिनट का हो गया वीडियो अभी। कुछ समय और अभी देखते हैं। वैसे तो रिजेक्शन हमको लग रहा है ना कॉल साइड ही होगा मार्केट का, क्योंकि मार्केट ये 24,600 का रिजेक्शन मिला है यहाँ से मार्केट को। 24,600 को क्रॉस कर देती भाई ना, तो हम लोग करीब करीब 5,000 रुपये तक का प्रॉफिट करेंगे आज। लॉन्ग बैठेंगे हम लोग आज। और ये 24,600 ने कहाँ गया यहाँ पर, अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट तो हम लोग यहाँ तक के लिए आएंगे, कम से कम 24,550 तक के लिए आएंगे, यहाँ तक के लिए आएंगे। अब देखते हैं क्या करता है मार्केट। ये हो गया हम लोग का टारगेट होने वाला है, ये टारगेट हम लोग का होने वाला है। अगर 600 को ब्रेक करती है तब 400, 500, 600 यही प्रॉफिट अभी चल रहा है। हम लोग 24 रुपये प्रॉफिट तक गए थे, है ना। अगर एसएल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्योंकि कभी कभी ना बड़े मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, इतना मूवमेंट करना। बड़े रैली को आप मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। अगर आप छोटे से लॉस को देखकर भाग जाएंगे या छोटा प्रॉफिट लेकर भाग जाएंगे ना, तो बड़े प्रॉफिट को कभी कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग जितना ही हम लोग को झिलाएगा उतना बड़ा हम लोग टारगेट बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टारगेट तो हम लोग का कम से कम 40 रुपये का था, और 40 रुपये ना अचीव होकर फर्स्ट टारगेट हम लोग का यही है। फर्स्ट टारगेट ये अचीव हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सेकंड टारगेट 300 तक का जाएंगे।
ये होगा हम लोग का सेकंड टारगेट, दिखाते हैं एक सेकंड। ये हम लोग का सेकंड टारगेट होने वाला है। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक रहेगा। अब जो भी समय लगे, 1 घंटा 2 घंटा चाहे 3 बजे तक हो जाए, उसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग पूरा मोमेंट इन्जॉय करेंगे। कितने लोग होते तो यहाँ पर क्या होता ना कि 600-700 रुपये प्रॉफिट देख के निकल जाते हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे कि जो नए ट्रेडर होते हैं तो 600-700 2,000 रुपये तक का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन आपको पूरे अगर सिचुएशन को, पूरे मोमेंट को अगर कैप्चर करना है ना, बड़े प्रॉफिट को अगर अर्न करना है, तो भाई ये सब छोटी छोटी प्रॉफिट को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका लॉस एसएल अगर छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा है, 2 रुपये 4 रुपये का है, तो आप 15-20 रुपये लेके निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50 रुपये 60 रुपये का, जब 50-60 पॉइंट का अगर टारगेट आप रखेंगे ना, तो आपको जो छोटा अमाउंट में भी ट्रेड करेंगे ना, तो वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देगा और आपका कैपिटल काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। अभी हम लोग 2,000 प्रॉफिट से 200 रुपये प्रॉफिट पे 150 रुपये प्रॉफिट गए थे, अब फिर हम लोग 1200 1300 रुपये प्रॉफिट पे फिर से आ गए, है ना। यही होता है मोमेंटम। अगर आपको रुकना आ गया, जिस दिन मार्केट में आप रुकना जान गए कि हाँ चलो यार जाने दो, छोटा सा लॉस हो ही जाएगा, लेकिन अगर हमको पता है कि नहीं हम लोग सही से डायरेक्शन में बैठे हुए हैं ना, तो हम लोग बड़ा टारगेट लेके ही रहेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से ना थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है इसको, 20 EMA का रिजेक्शन मिल रहा है। ये मोमेंटम अगर भाई साहब यहाँ पर आ गया ना, तो मान के चलो कि 7-8 हज़ार रुपये तक का हम लोग प्रॉफिट टच करेंगे केवल एक लॉट से। पहले ही बता देता हूँ, ये चीज़ है ना, ये रिजेक्शन यहाँ से जो कैंडल लिया है, ये जो रिजेक्शन लिया है, इसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम ख़राब हो पा रहा है ना। एक सेकेंड, ये चीज़ है ना, यही चीज़ है कि जो कि रिजेक्शन को उल्टा कर दे रहा है। अगर ये यहाँ पर 600 पॉइंट जो है ना, इसको कैप्चर कर लेते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा मोमेंट मिल जाएगा हम लोग को। आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, लगभग 10-15 मिनट हो गया, हम लोग 20 मिनट हो गए। 700 रुपये तक प्रॉफिट दिखा रहा है। रिटर्न हम लोग 1400-1500 रुपये प्रॉफिट से फिर 700 रुपये पे आ गए थे। अगर 5 मिनट में अगर ये 20 EMA का कैंडल को अगर इंडिकेटर को अगर रिजेक्शन मिलता है ना, तो हम लोग निकल जाएंगे छोटा सा प्रॉफिट या छोटा सा लॉस देके। काफ़ी बढ़िया जगह ये रुका हुआ है अभी। 619 24,619 का सपोर्ट ले रहा है, मतलब 600 का सपोर्ट ले रहा है, ये 24,600 का सपोर्ट ले रहा है। 24,600 का अगर यही ब्रेक हो जाता है ना भाई साहब, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हम लोग को मिलेगा। ये चीज़ है, हम लोग यही कर रहे थे ना, ये अगर इसको क्रॉस कर देता है अप साइड, तो हम लोग निकल जाएंगे, चाहे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें, चाहे जो भी लॉस होगा, क्योंकि अगर इसको क्रॉस करेगा तो अच्छा मूवमेंट कर देगा ऊपर के लिए, है ना। ये चीज़ है। वैसे बायर सेलर भी हावी हो रहा है इसमें, लेकिन बायर की संख्या भी ज़्यादा है, तो इसलिए डाउन साइड ना जाके अप साइड जाने का ज़्यादा चांस भी होना है। लेकिन रिलायंस हो गया आपका, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गई आपकी, थोड़ा सा अभी निगेटिव में है, तो इसका हम लोग को बेनिफिट मिल सकता है। फिर से हम लोग आ गए 300 रुपये 200 रुपये पे आ गए प्रॉफिट, है ना। 1200-1400 रुपये प्रॉफिट सेकंड टाइम जब गया था, तो 1600 रुपये तक का प्रॉफिट गया था। सो दोस्तों, हम लोग का ऐसे लेने के लिए मार्केट आ गया है ना। काफ़ी समय से हम लोग इस स्टेट में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग की एंट्री हुई थी करीब 10:30 पर, अभी हो रहा है 10:50 है, 53 मिनट। तो अभी लग रहा है कि नहीं, ऐसे लेके मार्केट जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जो था ना ट्रेड लाइन का, ये मुझे लग रहा है कि ब्रेक हो जाएगा। और जब ये ब्रेक होगा, क्योंकि अप साइड के लिए यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है इसको मार्केट में। यहाँ पर देखते हैं हम लोग अभी 200-300 रुपये का लॉस में आ गए हैं ना, तो हम लोग का एसएल हिट होने वाला है। हमको लग रहा है थोड़ा सा एसएल बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा दें क्या एसएल, थोड़ा सा एसएल बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे लग रहा है कि बढ़ा देना चाहिए। यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट फिर से आ सकता है डाउन साइड। तो 2400 रुपये का प्रॉफिट से हम लोग अभी 100, 200, 300 के लॉस में हम लोग आ गए हैं। कुछ ही पैसों से हम लोग का एसएल बचा है, 30 पैसे से हम लोग का एसएल बचा है अभी। देखते हैं क्या करता है मार्केट, एसएल लेके जाता है या फिर डाउन साइड आता है। ठीक है यार। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही था कि लॉस तो हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग 570 रुपये का लॉस किए हैं, लेकिन हम लोग 2400 रुपये तक का प्रॉफिट में गए थे, लेकिन हम लोग कैप्चर करने के चक्कर में थे बड़ा प्रॉफिट, तो हम लोग छोटा सा लॉस दिए। लेकिन अगर हम लोग कैप्चर किए होते ना, अगर हम लोग डायरेक्शन मार्केट गया होता, तो हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किए होते। इसी वजह से मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा ये अपना एसएल बढ़ाना चाहता था, कम से कम 10 रुपये करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। 2400 का प्रॉफिट हम लोग को दिखा रहा था हाईएस्ट, लेकिन अपनी डायरेक्शन में मार्केट जब ना हो, तो अब छोटा सा लॉस देके हम लोग निकल गए। इसमें कोई अलग बात नहीं है कि नहीं है वैसा। यहाँ पर हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, है ना। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और लाइक सब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।